Assalamualaikum Pakistan. Good evening Pakistan. Welcome to the brand new episode of Night Lounge with नुदरत मुगल. क्या हाल हवाल है, कैसे आप लोग? संडे कैसा गुजरा है? हर शो के साथ मेरा आपसे यही सवाल होता है कि संडे कैसा गुजरा है, क्योंकि संडे फंडे हो जाता है जब हम आते हैं आपके सामने वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन पे. आप लोग जहाँ जहाँ भी हमें देख रहे हैं, सबसे पहले तो यार अभी जो है वो एक स्पेल हमने निकाला है बारिशों का, और इससे मैं पिछले वीक भी हमने बारिशों पर ही बात की थी और अब भी हम बारिशों पर बात करें क्योंकि ज़ाहिर अभी स्पेल आया है. भाई हमने देखा धुआंधार बारिशें, भले कई जगह पे बहुत हल्की बारिशें भी हुई हैं लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुश्किलात भी दरपेश आई हैं, लेकिन साथ साथ लोगों ने एंजॉय भी किया. लेकिन सलाम हो हमारी आवाम को कि जहाँ कहीं देखते हैं कोई मुसीबत कोई आई हुई है, कोई जो है वो कोई नाला ओवरफ्लो हो गया है, कोई मसला हो गया, भाई वहाँ लोगों को बचाने के बजाय वीडियो बनाना शुरू हो जाते हैं. क्या करें, आवाम को तफरी भी चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि तफरी के साथ साथ अपनी जो लोग हैं अगर किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है मदद भी करें. बैक टू द शो आ जाते हैं वापस जल्दी से. नाइट लाउंज है, आपको पता है यहाँ पे स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है. यहाँ पे जब हमारे गेस्ट भी आते हैं तो हमारे स्टूडियो के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ होता है कि आपने जब आना है नाइट लाउंज में तो उसमें आपने बहुत सारी इंस्ट्रक्शन हैं जिनको फॉलो करते हुए आना है. वो इसलिए फॉलो करते हुए भी आना है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली अलाउड ही नहीं है कोई सीरियस बात करना. तो भाई हम मजबूर हैं, क्या करें, सीरियस बात नहीं कर सकते. संडे की बात की जाए, फंडे की बात की जाए तो वैसे तो सब अच्छा ही गुजरा होता है, लेकिन एक ऐसी चीज़ आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ. आज सारे मर्द हजरात ना मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो अप्रिशिएट करने वाले हैं. बताएं क्यों? वो इसलिए अप्रिशिएट करने वाले हैं क्योंकि आज मैं बात करने जा रही हूँ कैसे टॉपिक पे कि मर्द हजरात की जेब बहुत जल्दी खाली करवा देता है. वो है मेकअप. हाँ देखा फ़ौरन वो देखो बराबर में भाई बैठा हुआ है ना, जो आपका जो है ना वो भाई, वो फ़ौरन ऐसे उसने फ़ौरन मुड़ के देखा ना, इसी वजह से देखा क्योंकि उसने सोचा होगा मेकअप यार इस पर तो मेरी बेगम बहुत खर्चा करवाती है. मतलब ये होता है मुझे फ़लाँ ब्रांड से मेकअप लेने जाना है, मुझे उस मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाना है. आपकी जो पप्पो की बेटी है उसने वहाँ से तैयार हुई थी, मैं भी वहीं से तैयार हुई. जहाँ से दुल्हन तैयार हो रही है मैं भी वहीं से तैयार हुई. ये हमारे फ्रेंड्स हैं आजकल के. और आज सब इन चीज़ अगर देखी जाए तो आजकल हमारा सोशल मीडिया ने हमें बहुत सिखा दिया कि भाई हाउ टू डू योर मेकअप, आपको क्या मेकअप लगाना चाहिए, कैसे करना चाहिए. लेकिन सुनते हम किसी की नहीं है, करते हम अपनी है कि वही हमने करना है. कि आपने जो है उस पर देखा कि बड़ी नेचुरल सी कुछ आइज़ बनी नहीं है, और अगर आपने बना ली वो न्यूट्रल सी आइज़ तो आप बोलिए हल्का नहीं लग रहा, मैं शादी में जाऊँगी, लोग बोलेंगे शादी का मेकअप करके आई है, ऐसे मेकअप कर आई है. तो फिर आपने क्या किया, फ़ौरन जो है ना वो अपना पैलेट खोला और पैलेट में से ना कुछ चमकता भड़कता हुआ ग्लिटर उठाया और यहाँ लगा लिया और बोला चलो ये हो गई मैं शादी के लिए तैयार, अब जा रही हूँ मैं शादी. होल्ड ऑन करना पड़ता है ऐसा भी कहीं ना कहीं, लेकिन देखभाल के कि भाई आपकी आइज़ अच्छी लग भी रही है. नहीं वो आप सोच रहे होंगे आज नुदरत मेकअप की बातें क्यों कर रही है, आज जो है वो ये बात क्यों कर रही है कि ऐसा ब्रांड का मेकअप चाहिए, वैसा ब्रांड का मेकअप. तो भाई मेकअप की बातें आज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज बनफ्श नफीस हमारे शो में नाइट लाउंज में आपके सामने मैं यहाँ प्रेजेंट करने वाली हूँ. मतलब ऐसा होगा कि मैं अभी थोड़ी देर में ऐसे जादू करूँगी, नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता. आपको पता ही है कि हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तभी हमारे मेहमान साथ होंगे. लेकिन कहने का मकसद ये कि ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करने वाली हैं दो मेकअप आर्टिस्ट. और एक मज़े की बात ये है कि भाई वो उनका आपस में रिश्ता बड़ा क्यूट है. वो ये कि अम्मा बेटी है वो आपस में. जी हाँ, यू हर्ड इट राइट, अ मदर डॉटर डुओ इज़ कमिंग. आज हमारे शो में वो आ रही हैं, आ चुकी हैं, मतलब हमारे पास आ चुकी हैं. बस उनका जो ना वो आने की देर है, यहाँ नाइट लाउंज में आने की देर है. तो आज मेकअप पे बातें होंगी, आज अम्मा बेटी के डुओ पे बातें होंगी, आज जो है वो कुछ उनके राज भी खोले जाएंगे, और आज जो है वो हम थोड़ा सा उनको भी तंग करेंगे. थोड़ा सा आप लोगों में से जो अम्मा बेटियां हमें देख रही हैं वो ज़रा तैयार हो जाएं जल्दी से, क्योंकि अब जो थोड़ी देर बाद हम उनकी तरफ बढ़ने वाले हैं, हम उनको जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं. तो आप लोगों को मेकअप टिप्स भी मैं उनसे थोड़ी बहुत कोशिश करूँगी लेके दूँ, और साथ साथ मैं कोशिश करूँगी कि उनसे कुछ सवालात ऐसे भी किए जाएँ. तो यकीनन हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप लोगों में लड़ाई हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कभी तो अम्मा है जो अपनी बेटियों को बोलूँगी भाई देखा, आपने देखा कि उनकी अम्मा कैसी थी, आपने देखा कि उनकी बेटी कैसी थी. तो ये सारी बातें जो है ये चलती भी रहेंगी, मेरी भी बातें चलती रहेंगी, उनकी भी बातें चलती रहेंगी, मेकअप भी चलता रहेगा, सारी चीज़ें चलती रहेंगी. लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा सा मुझे जो है ना ट्रेन स्टॉप करनी पड़ेगी, मतलब ब्रेक पे जाना पड़ेगा. और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो वापस आने के बाद जो है वो हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे. मज़ेदार गॉसिप होने वाली है, ख़वातीन की महफिल आज फिर से लगने वाली है नाइट लाउंज में. आपने कहीं नहीं जाना, यहीं रहना, यहीं मौजूद रहेगा. रिमोट आके साइड पे रखते हैं, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक. कभी राज छुपा नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन. हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मज़े में, कभी पहेली कभी राज छुपा नुदरत का अंदाज़ सबसे
मैं feel raw वाह नुद्रा का मेकअप छा गई जहां मेरे मन पसीने में थोड़े से डरे रोस्टिंग होगी सबका चाहे धरे Night lounge with another तमगा Night lounge with another तमगा यही है वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं नाइट लाउंज में। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि भाई आज जो है वो बहुत सारी गॉसिप्स होने वाली हैं, बहुत सारी बातें होने वाली हैं। वो इसलिए भी होने वाली हैं क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि जब ख़वातीन स्क्रीन पे नज़र आती हैं, जब औरतें स्क्रीन पे नज़र आती हैं, जब लड़कियाँ स्क्रीन पे, मतलब कोई भी आप टर्म उठा ले हैं तो हम वी आर वुमेंस ना, तो हम जब बैठे होंगे ना तो हम ऐसी बातें कर रहे होंगे कि जितने मर्द हजरात हमें देख रहे होंगे वो बोल रहे होंगे भाई क्या हो गया आज, मतलब ख़वातीन की महफिल लग गई है। हमारा तो उन्होंने, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे आसपास हमारी पूरी टीम में मर्द हजरात मौजूद हैं। हम लोग जो है वो इक्वली लेके चलते हैं, बैलेंस लेके चलते हैं। तो आज दो मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। मैंने आपसे उनके बारे में इंट्रो में भी जिक्र किया। मैंने ये अपनी बहुत सारी बहनों को भी रोक के रखा था कि भाई आप लोग टीवी स्क्रीन के सामने से बिल्कुल मत उठिएगा। वो इसलिए क्योंकि मैं कोशिश करूंगी, वैसे तो वो फ्री में टिप्स देती नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल से देती हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि कुछ मेकअप टिप्स आप लोगों के लिए हम उनसे आज ले भी लें। वो बात कर लेंगे जब हम उनसे थोड़ा बहुत ना कॉन्ट्रैक्ट पेपर वेपर ज़रा ले आएँ, वो देख लेंगे, हम मसला नहीं है। वीनस पे आई हैं, वो नाइट लाउंज में मौजूद है आज, तो बात कर लेंगे उनसे। लेकिन दो अलग अलग एक पर्सनालिटीज़, अलग अलग, पता है मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हमें इस वक्त जितनी भी स्क्रीन पे अम्मा और उनकी बेटियाँ देख रही होंगी, वो या तो इनकी बॉन्डिंग देख के आज अपने एक दूसरे में ये बोलेंगी देखा ऐसी होती हैं अम्मा बेटियाँ, देख लिया, या तो फिर ये बोलेंगी, अब अम्मा बोलेंगी देखा ऐसी होती हैं अम्मा है बेटा। तो वो तो हमें पता चलेगा अभी हम जब बातें करेंगे, मतलब आप लोगों को पता चलेगा, मतलब मुझे तो पता है आप लोगों को पता चलेगा। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाती हूँ अम्मा का, और मैं बेटी का भी साथ ही करा दूंगी, लेकिन अम्मा का इंट्रोडक्शन करवाना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एक ऐसी मेकअप आर्टिस्ट है। वो कहते हैं ना जब आप सिंगर्स अपने माइक उठाते हैं, मतलब हर एक का अपना अपना एक वेपन होता है, तो वो जब अपना ब्रश उठाती है ना तो ना सिर्फ आपके चेहरे पे ग्लो आता है बल्कि आपके दिल में भी ग्लो भर जाता है। क्या बात है, जितनी मेकअप आर्टिस्ट सुन रही होंगी ना मुझे उनका दिल खुश हो गया होगा। तो भाई वो एक ऐसी मेकअप आर्टिस्ट हैं और साथ साथ वो ना सिर्फ खुद काम कर रही हैं फील्ड में, बल्कि वो बहुत सारी और फीमेल्स को भी बोलती हैं भाई तुम लोग भी काम किया करो, अच्छा काम कर रहे हो तो आगे आओ, अपना टैलेंट दिखाओ, शोकास करो। तो बहुत अच्छी, बहुत स्वीट पर्सनैलिटी और बहुत ही अच्छी मदर, बहुत ही अच्छी वाइफ, और मैं समझती हूँ सब चीज़ों से हटके वो सबसे अच्छी इंसान है, सारा ज़िशान। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नाइट लाउंज। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कश्ती वश्ती तो नहीं करनी पड़ी थी आपको? ये जो आजकल पूरा हफ्ता हमने बारिश में गुजारा है तो आ गए खैर खैरियत? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बाहर सब नॉर्मली, बाहर सब बस कराची माशाल्लाह धुला धुला लग रहा था, निकरा निकरा लग रहा था। कराची जो है निकरा निकरा धुला धुला। और साथ ही साथ जिनकी हम बात करें भाई, इंस्टाग्राम की क्वीन भी आप उन्हें कह सकते हैं और कमर्शियल्स की जान भी आप उन्हें कह सकते हैं, और इन सब से हटके वो अम्मा की जान है, मतलब पूरे घर की जान है। और वो एक ऐसी हमारी पर्सनालिटी है, मतलब मैं अगर बात करूँ यंगेस्ट मेकअप आर्टिस्ट, मतलब उनका मेकअप, उनकी अम्मा जब ब्रश उठाती हैं तो वो तो एक ग्लो अलग ही आता है जो दिलों में भी आता है। लेकिन वो बोलती है अम्मा आपने कर लिए पुराने ट्रेंड वाले सारे मेकअप, अब मेरी बारी है नए ट्रेंड वाले सारे मेकअप लॉन्च करने की। एक बहुत अच्छी मॉडल, एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस, कमर्शियल आर्टिस्ट, और साथ ही साथ जो है इन्फ्लुएंसर भी हैं। आज नाइट लाउंज में हमने यहाँ पे उन्हें उनकी अम्मा के साथ ही बुला लिया। हमने कहा भाई चलो थोड़ा सा बात करते हैं, अम्मा बेटी की बॉन्डिंग पे भी बात करते हैं। ईमान नकवी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू नाइट लाउंज। ऐसा क्यों लग रहा है ईमान आपकी नींद पूरी नहीं है? एग्जैक्टली ऐसा ही है ना, रात में भी नींद पूरी नहीं है, मतलब मैं पूरी रात जागती हूँ, पूरा दिन सोती हूँ, वाला हिसाब हो गया। अब ये तो इन्फ्लुएंसर्स, मतलब जब As you know. एक हम लाइन बोलते हैं ना, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती है, तो जब इन्फ्लुएंसर बनते हैं तो ये सब तो नॉर्मल हो ही जाता है। कैसी गुजर रही है जिंदगी? अच्छी है, आप बताएं। मेरी तो बहुत अच्छी गुजर रही है। वही निखरा निखरा कराची देख रहे हैं हम, और साथ साथ और बहुत सारी चीजें। मुझे आजकल ठंड लग रही है, फिलहाल ठंड लग रही है। हाँ वो जाहिर सी मौसम बात है। चेंज ये बताओ कि मतलब इतना स्लिम रहने के लिए क्या खाना पड़ता है? मैं बहुत खाती हूँ, मुझे लगता नहीं है, वो एक अलग बात है। अच्छा खाती हो? मेरे मुंह पे लग जाता है, मेरा तो बड़ा मुंह है। अच्छा, मतलब ये सब सुन रहे हैं कि भाई अगर आपने स्लिम होना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खाना छोड़ दें। नहीं ऐसा नहीं, आप खाना खाएं, मैं कहती हूँ खाना मत छोड़ें। आप जो बंदा खाना खाता है ना वो फिट रहता है, और जो नहीं खाता उसको फिर मुझे लगता है बीमारी हो जाती है। ये जो आजकल चल रही है कीटो वीटो, ये आप फॉलो करती हैं? नहीं, मैं कुछ भी फॉलो नहीं करती, मैं सब खाती हूँ। अम्मा फिर डांट पड़ती है कि कुछ थोड़ा डाइट भी कर लिया करो? नहीं, वो खुद बोलती खाओ। नहीं, आपकी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस कुछ ऐसा नहीं, ये थोड़ा थोड़ा खाए, पोर्शंस में खाए, लेकिन ये माशाल्लाह सब खाती है। ये जंक फूड बहुत ज्यादा खाती है, लेकिन फिर भी कहाँ जाता है? नहीं लगता, मुंह पे लगता है, मेरा इतना मोटा मुंह चीज है। होती है ना, इसके जीन्स में है, ये भी है, ददियाल से इसको ये चीज मिली है। कितना भी खाए, इवन मैं खाना देख भी लूंगी
इनको लग जाएगा। मतलब खुशबू भी आ जाएगी खाने की, बस, तो कहीं ना सही है। कहीं वो निकलना शुरू हो जाएगा सही खाना। बात अच्छा ये बताएं परी, परी हम इसलिए बोल रहे हैं भाई, मैं आपको बताऊं क्योंकि हम लोगों के आपस में जो है ना वो काफी पुराने फैमिली टर्म्स भी हैं। अभी off camera यही बात हो रही है। हाँ, अभी ऑफ एयर भी हम यही बात कर रहे थे। तो हम भाई बचपन से देख, मतलब अभी भी छोटी है लेकिन हम बचपन से देख, हम ज्यादा बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। exactly. तो घर में जो है वो एक हर एक इंसान का अपना कोई ना कोई निकनेम होता है। अम्मा प्यार से बोलते हैं, अब्बा प्यार से बोलते हैं, तो वैसे ये ईमान है। और ईमान। जो हम आपको दुआ देते हैं कि आपका ईमान अल्लाह सलामत रखे। ये अच्छी वाली, देखो दोनों तरफ की दुआ है, ठीक है ना। तो कितना टाइम हुआ ये इन्फ्लुएंसर वाली फील्ड ज्वाइन किए हुए? मैंने इसको सीरियस लिया है वाह वाह वाह, क्या बात है, बोलिए मैंने इसको सीरियस लिया। हाँ, मैं ऐसे फन में करती थी। मैंने 2024 में इसको सीरियस लिया एंड मतलब अभी बस हाँ, just बिल्कुल अभी। एयर बैग, Airbag। लेकिन इतनी उसके सी बाद रिस्पांस अच्छा आया तो मैं हाँ, इतने से continue टाइम में जो करना है वो ईमान आपको जो है वो कमर्शियल्स में भी नजर आ रही हैं, साथ ही साथ जो है वो सोशल मीडिया पे भी नजर आ रही होती है, इंस्टाग्राम पे भी। भाई हमारा सबका एक मुश्तरका सवाल है, इंस्टाग्राम पैसे देता है? नहीं, आप जो प्रमोशंस करते हो उसके पैसे मिलते हैं आपको। हाँ, ये collabs सुन लो वगैरह भाई, जो आप होता लोग है। सुन लो सारे। लेकिन इंस्टाग्राम पे मेहनत ज्यादा है। मेहनत बहुत है, अपने आप को मेंटेन करके रखना पड़ता है। फैशन के हिसाब से जो चल रहा है आपको उस चीज़ को अपने उसमें रखना पड़ता है। यार ये है, मेहनत है, हर चीज़ में मेहनत है। मैं कहती हूँ मेहनत का फल तो मिलता ही है फिर आपको। मेहनत का फल। तो कभी ऐसा हुआ है अम्मा का कोई करा हुआ मेकअप का ट्रेंड पसंद ना आया हो? ये तो पुराना हो गया, मैं आपको बताती हूँ नया ट्रेंड। मम्मा और मैं इस बात पे रोज लड़ते हैं। अभी भी लड़कर आए हैं, आई स्वेयर टू गॉड। किस बात पे, चलो बताओ। पता नहीं क्या ब्लश लगाई थी मैं, ऐसे नहीं लगाते, ऐसे लगेगा। अब कहती नहीं मुझे यही आता है। मैं नहीं, अब ऐसे लग रहा है, अब ऐसे इस बात पे हम लोग कर रहे थे। कैसे, हम एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। नहीं, मुझे जैसे मेरा थोड़ा सा ओवल शेप का फेस है, मैं जिस उसमें कंफर्टेबल होंगी तो मैं उसी को कंटिन्यू रखूंगी। हाँ। मैं रोज रोज एक्सपेरिमेंट नहीं करती। हाँ, मैं सही, एक्सपेरिमेंटल सही, नहीं सही। हूँ। ये बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करती मैं है। एक्सपेरिमेंट करके चली भी जाती हूँ। मतलब ये भी नहीं होता कि मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ, चली भी नहीं, रहा मुझे पता है मैं अच्छी लगूंगी। मतलब कुछ भी कर लो, अच्छी लगे वो वो। मेरा मुंह गोल है ना, तो मुझे लगता है सब कुछ ही सूट कर जाता है। अच्छा ये बताएं कि घर पे मिरर्स पे सबसे ज्यादा कब्जा किसका होता है आप दोनों में? ईमान का। मेरे कमरे में 3 मिरर्स हैं। वो तीनों पे आपका ही कब्जा होगा? तीनों में। मतलब अम्मा उन, तो भाई एक मिरर यूज करो। जहाँ मुझे, मैं मस्कारा उस मिरर में लगा रही हूँ तो लिपस्टिक उस मिरर में लगा, ये है मेरा। मैं पूरे कमरे में घूम के तैयार होती हूँ। या अल्लाह। ये जो जितनी लड़कियां दिख रही ना, अब यहाँ तो अपनी अम्मा को बोल रही होंगी, देखा देखा मुझे भी 3-4 मिरर और लगवा के दे। अच्छा ईमान कुकिंग कर लेती हैं? हाँ, आई लव कुकिंग। हमने भी खाया है, मैंने ये ऑफ एयर बैठ के फॉर्मेलिटी वाले सवाल मैं कर रही हूँ, लेकिन हमने भी खाया है ईमान के हाथ का खाना। अब और ज़्यादा अच्छा बनाती हूँ। जायका है बहू के हाथों में, वो वाला जायका है। तो ये अच्छी बात है ना, ये सब चीज़ें जो है ना वो साथ लेके इंसान को चलना चाहिए। अच्छा आपसे ज़रा मुझे सवाल करना है, आज के मेकअप ट्रेंड में और थोड़ा सा पीछे के मेकअप ट्रेंड्स में क्या फ़र्क देखा आप? मेरा एक्चुअली अपने बारे में अगर मैं बोलूँ तो जो मिडल ईस्ट से सीखा मैं उन्हीं चीज़ों को लेकर चल रही हूँ। अभी तक पाकिस्तान में वो चीज़ें बहुत सारी नहीं आई जो मैं 2016 में कुवैत में देकर आई थी। अच्छा मेरा बिल्कुल भी, आप भी जैसे जानती हैं, लेयरी बेस नहीं है, बहुत मिनिमल बेस होती है हम लोगों की। इवन ब्राइडल की भी बहुत ज़्यादा है। अभी फ्यू डेज़ बैक भी मैंने एक ब्राइडल कंपटीशन अटेंड किया था। मुझे वहाँ देखकर बहुत सारी चीज़ें देखकर अभी भी हैरत हुई थी कि इंस्टाग्राम का दौर है। हाँ, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट अभी भी चेंज नहीं हो रहे। 1990 के जो बेस के पैटर्न थे उनको लेकर चल रहे हैं, और लिटरली पेस्ट्रीज लग रही थी, ब्राइडल कम लग रही थी। अब वो चीज़ नहीं है। आप इंस्टाग्राम को देखो, पूरा दिन मोबाइल आपके हाथ में, आप फेसबुक के देख रहे हो, आप थोड़ी रिसर्च तो करो इस चीज़ को लेकर। ब्राइडल्स आ रही हैं अपना पूरा, यानी जो उनका बिग डे है वो आपके हैंड ओवर करने लगी हुई हैं। जब आप अपना मॉडल ही उस तरह प्रिपेयर करके प्रेजेंट नहीं कर सकते तो आप ब्राइडल्स का क्या मतलब वो कर रहे हो? पेस्ट्री वाला जो आपने बात बोली, तो वो जब उन्होंने अगर बहुत हैवी बेस पे रेड लिपस्टिक लगाई होगी तो ऐसा लग रहा होगा चेरी ऑन द टॉप। बस ऐसे ही था, और एज ए जज बैठना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आजकल हम तरह तरह की जो है ना वो इंस्टाग्राम पे रील्स भी देख रहे हैं कि वो बिल्कुल ही अजीब सी कोई खातून को दिखा देते हैं और उनका कोई अजीब सा ही मेकअप कर देते हैं। Exactly. तो वो वायरल भी हो जाता है। भाई ये क्या है, मेकअप आर्टिस्ट क्या है ये? मजाक है। ज्यादातर मीम्स के उसमें ही जा रहा होता है, लेकिन कभी कभी वो ये होता है कि इन अ गुड वे भी वो चला जाता है वायरल, और कभी कभी नेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा उससे वो स्प्रेड जिस हो रही तरीके होती का लग है। रहा होता है नेगेटिव ही लग रहा होता है, बहुत horrible सा। अच्छा लोगों को स्पेशली मर्द हजरात को पॉलर जो होते हैं या सैलून्स, उनसे एक शिकायत होती है। मतलब वो ये कहते हैं कि यार लेट्स सपोज अगर हम बात करें कि भाई दिया हमने 33-10 था, आपने जो है वो 7+ दे दिया। बिल्कुल, ये फिर हमारी ड्यूटी है ना, ये तो करना पड़ेगा। तो ये वाली मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इतना नेचुरल मेकअप रहे कि बंदा जो है लगे कि हाँ वही है भाई।
मेरा हम लोगों का काम करने का, मेरा और ईमान का यही है कि नेचुरल होता है, हाँ। उसको और इनहेंस करना, कुछ उसके है features अभी भी ना को, हमारे हाँ, माशरे में बहुत जो पढ़े लिखे जो Exactly. चीज़ को समझ के काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हाँ। बाज फिर वही बात आ जाती है जो फॉलो आप कर रहे हैं 90s को, वो 90s के पैटर्न को ही लेकर चल रहे हैं। एक और मसला है जो मुझे भी बड़ा अख्तलाफ है, ईमान शायद आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे। आपने जैसे आपने भी कोई रील अगर बना दी है तो Exactly. अगर किसी ने, मैंने देख ली लेट्स सपोज, अब जरूरी तो नहीं है जो चीज आपकी स्किन पे सूट करे वो मेरी स्किन पे भी हाँ, सूट करे। ये अब वो बाजी ने वो वाला वेस लगाया था, हम भी वही हम भी वाला वो वेस लगाएंगे, लगाएंगे। exactly. इसको कैसे हम हल कर सकते हैं? हमारी आवाम जो है ना बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है, तो हाँ। मैं कहती हूँ कि आप अपने हिसाब से देखें कि आपके ऊपर क्या सूट करे। इफ़ आपने ब्लैक पहना है तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले पे ब्लैक सूट करेगा, हाँ, वो उनकी टाइप है, आपकी टाइप अलग है। तो मैं कहती हूँ अपने हिसाब, आप अपने आप को देखेंगे आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप वो करें। आपको क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? बी नेचुरल। मुझे पर्सनली मुझे सभी अच्छा लगता है। नहीं नहीं, कुछ मतलब मेकअप ट्रेंड्स की बात करें, सबसे फेवरेट मेकअप ट्रेंड कौन में सा आई है? लव टू बी नेचुरल। मुझे लगता है नेचुरल मेकअप जितना अच्छा होता है वो मतलब ज़्यादा वो अच्छा आजकल लगता जो है। एक ट्रेंड वो चल रहा है नो मेकअप लुक नो वाला, मेकअप, लेकिन थोड़ा मेकअप सा भी होता ही तो क्लीन है। मेकअप। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, मेकअप तो होता है, बट बी क्लीन, लाइक क्लीन मेकअप जो आजकल चल रहे हैं, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, तो वो ज़्यादा थोड़ा अच्छा लग रहा होता है। दैट्स व्हाई मुझे बशर्ते ये कि हम वो बड़ी बड़ी आईज और वो हाँ, सारी जो ये चीजें makeup जो ड्रामेटिक होता है, लुक हाँ, करें। exactly. लेकिन आपने भी बहुत सारे ड्रामेटिक लुक्स क्रिएट किए मैंने बहुत हैं। पहले किए थे, हाँ। बट अब मैं बिल्कुल अब नहीं करती? अब करती हूँ सम टाइम, कभी कभी। वैसे टाइम नहीं मिलता बहुत होगा, rare बहुत मसरूफ है ना, बिजी है वो। अच्छा, क्या रूटीन है? कब जागती, कब सोती, कब खाते हैं, कब पीती हैं, कब जाती हैं, क्या करती हैं? दिस इज़ वेरी अच्छा। सीन ये है कि मैं ज़्यादातर अपना कंटेंट वगैरह शूट कर रही होती हैं, शूट्स होती हैं, हाँ। तो मेरी कोई एक स्पेसिफिक रूटीन नहीं है। हाँ। कभी टाइम मिल गया तो अब आजकल तो मैं रात में लेट नाइट तक जाग रही होती हूँ। अच्छा, कभी कंटेंट बनाते बनाते कभी बाहर आउटडोर गई हुई हो और कैमरा ऐसे सामने और बार बार कोई गुजर रहा हो, बहुत दफ़ा बहुत गुस्सा आता है, तो फिर पर क्या करते? कंट्रोल करना पड़ता है। कैसे कर? बस क्या करते हैं। अच्छा, मैं अकेली जाती हूँ ज्यादातर इसके साथ ये सीन मैं करती हूँ। घर में हो तो मम्मा मेरी मम्मा से रोज लड़ाई होती, माँ प्लीज मुझे काम या करने तो दे। पीछे से मिरर वाली में से पीछे से मैं वीडियो एडिट करने बैठूँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिख रहा है वीडियो में, तो फिर मुझे उसको जूम करना पड़ता है, क्रॉप करना और पड़ता फिर है। वो तो पिक्सेलेट भी हो जाती है somehow, हाँ, कोई खराब ना हो जाते हैं, कोई पिक्सल issue आ खराब जाता होते हैं। है। हाँ, ये सीन होता है। मतलब तो मतलब ये क्या, देखो यार, ये सारी अम्माएं सुन लो। थोड़ा सा जरा सॉफ्ट कॉर्नर हम रख के जो है वो आपको बोल रहे हैं कि हमें बाद में एडिट करने में बड़ा अच्छा। बहुत सीरियसली बहुत प्रॉब्लम होती है, आपके पिक्सल्स फट जाते हैं, फिर आपसे वो एडिट नहीं होती, फिर आपको ब्रांड अप्रूव ना करे तो भी एक अलग बात है। वो बोलते हैं इसको थोड़ा जूम आउट करो, जूम इन करो, तो बहुत डिपेंड करता है आपस पे। बहुत डिपेंड करता है। अच्छा, आपने नहीं कोशिश की कभी कि मैं भी जरा इसी तरफ इसी लाइन में निकल जाऊँ, इंस्टाग्राम वाली? नहीं नहीं, मैं वो वाली कैटेगरी नहीं कर सकती कोशिश ये क्यों? कि कुछ भी पोस्ट कर देती हैं। हाँ? कुछ भी, वॉट एवर, कुछ भी पोस्ट कर देंगी। मतलब नहीं देगी कोई, एक बार जो है वो गो थ्रू नहीं करेंगी कि पिक्चर सही आई है या नहीं, पोस्ट कर देंगी, उनका कोई नहीं मानना है। मैं बोलती हूँ प्लीज आप इंस्टाग्राम छोड़ दें। ये बहुत मायने रखता है। वैसे आपको देख के पोस्ट करना आपको है, देख के पोस्ट करना पड़ता है, वरना कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे लेकिन एल्गोरिथम अच्छी ऐसा है। बात है ना, कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी पोस्ट करने की वजह से वायरल ही हो जाए। नहीं, ऐसा वैसा पोस्ट नहीं करना। मैं इसीलिए इतना यूज ही नहीं करती। ए भाई देखो, मतलब ये एक ही घर में जो है ना वो दो, ऐसा लग रहा है बिग बॉस का घर है एग्जैक्टली, बहुत कि दो अलग अलग ओपिनियन रखने वाले लोग हैं। एक बोल रही है मैं इंस्टाग्राम यूज ही नहीं करती और एक इंस्टाग्राम पे छाई हुई है। अच्छा, ये बताएं, ट्रेंडिंग रील ज्यादा बनाती हैं या कुछ डिफरेंट कंटेंट बनाती हैं? मैं मिक्स बनाती हूँ। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ब्रांड का कंटेंट है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, पोस्ट करना ही करना है, हर हाल में करना है। बाकी वो जो ट्रेंड चल रहा है उसको भी फॉलो करते हैं ताकि आप थोड़े ट्रेंडिंग में रहें। तो ये बहुत मतलब वो जो आजकल वो चल रही है वो एक नंबर कंबर वाली, वो तो पुराना हो गया, अब तो बहुत लो सारे भाई trend आ- देखा, मतलब सब पता है इनको क्या हाँ, अब क्या चल रहा है। अब तो बहुत कुछ आ गया, मतलब बहुत कुछ सारे अभी trends इस आ वक्त की करंट अगर मैं आपसे बोलूं कि ईमान कोई एक ऐसी रील जो या साउंड जो आपको यहाँ क्लिक किया हुआ हो कि हाँ अभी भाई तो ये- करण औजला का चल रहा है ना वो गाना, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। ये देखो भाई, हमें तो एक तो इंस्टाग्राम पे सिंगर्स जो आए हुए हैं ना आजकल, अब पता नहीं कैसे ये कैसे इंस्टाग्राम का सिंगर नहीं है, वो करण औजला है। वो टेढ़े तो- मेढ़े नाम है और कंटेंट भी अच्छा, इंस्टाग्रामर्स की दुनिया ही अलग होती है। एग्जैक्टली, वो तो ऐसा उनकी है। अलग फैंटेसी। मतलब ऐसा कोई गाना निकाल कर यार वो सुना आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में, बोलूंगी भाई कहाँ नहीं है यार, इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग में। हाँ, तो मतलब इंस्टाग्राम की दुनिया ही अलग है, इंस्टाग्राम की दुनिया भी अलग है, आपकी दुनिया भी अलग है, हमारी दुनिया भी अलग है। ये लोग यहीं मौजूद हैं और अभी आए हैं, इनसे मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे हमने इनके साथ क्या करना है, ब्रेक में प्लान कर देंगे इनके साथ क्या करना है। आप लोग कहीं मत जाइएगा, ऐसे ही टीवी के आगे जो है ना वो टिके रहिए, क्योंकि हम यूं जा रहे हैं यूं वापस आ रहे हैं। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा,
एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं नाइट लाउंज में। ईमान और सारा ज़िशान हमारे साथ मौजूद हैं। मज़े मज़े की गॉसिप, मज़े मज़े की बातें, मतलब कहते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। पहले आए ज़रा सोफिस्टिकेट तरीके से हमने सवाल जवाब किया, उसके बाद अब हम आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि जी लड़ाई हुई मेकअप ट्रेंड्स के पीछे, फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि वो वीडियो का मसला हुआ कि जब ईमान वीडियो बना रही होती हैं तो सबसे ज़्यादा पीछे से गुजर रहा होता है कोई ना कोई। आहिस्ता आहिस्ता भी और भी मैं राज खोलने वाली हूँ। पहला सेगमेंट है, आप लोग ऐसे आए हैं तो आपको मैं बताती चलूँ कि आप लोग नाइट लाउंज में पहली बार आए हैं, तो नाइट लाउंज थोड़ा सा डिफरेंट शो है। हम जो है वो कोशिश करते हैं वही रिवायती शो ना रखें, थोड़ा चेंज है। कुछ गेम्स हैं, कुछ सेगमेंट्स हैं जो आपके साथ होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्रिकेट पिच वगैरह लगाएंगे, हम उस पर क्रिकेट खेलेंगे। हाँ ठीक है, ये एक्सप्रेशन दे चाहिए थे मुझे, वो मुझे मिल गया। ओके, पहला सेगमेंट है हमारा भाई, ये है दिस और दैट। ओके, और आप दोनों से अलग अलग सवाल किए जाएंगे। यू हैव टू चूज वन ऑप्शन। और अभी जो मैं करने वाली हूँ वो मजा आने वाला है। फिर पता चलेगा इंस्टाग्राम पे कौन वायरल हो रहा है। ओके, सबसे पहले जो है वो आपके लिए है हमारे पास कुछ सवाल। तो इस वक्त नाइट लाउंज में हम सारा ज़िशान और ईमान नकवी के साथ खेलने जा रहे हैं दिस और दैट का सेगमेंट, और मेरे पास कुछ मजेदार से सवाल आते हैं। सबसे पहले फॉर सारा ज़िशान, लिपस्टिक या आई शेड? लिपस्टिक। लिपस्टिक से आई शेड भी लग सकते हैं। हाँ, देखा। ब्लश भी। सेलिब्रिटी क्लाइंट या नॉर्मल क्लाइंट? बोथ। No, you have to select one. आई कंफर्टेबल विद नॉर्मल। मतलब नॉर्मल क्लाइंट, इसके सेलिब्रिटी बाद टेंट्रम्स होते हैं। ये तो सुन लें, जब ये बनेंगी तो अच्छी वाली सेलिब्रिटी, फिर हम इनसे पूछेंगे आपके भी टेंट्रम्स हैं? नहीं, मेरे टेंट्रम्स नहीं। अच्छा, शॉपिंग मॉल जाना या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करना? मॉल जाना। मॉल जाना। सेल्फी लेना या ग्रुप पिक्चर? ग्रुप पिक्चर। Why are you laughing? She's lying. Why? Because ये अपनी सेल्फीज ही लेती रहती है। लेकिन मैं पोस्ट तो नहीं करती। मुझे पोस्टिंग के लिए मैं ग्रुप पिक्चर में कंफर्टेबल होती हूँ। मतलब ओके, देखा मैंने कहा था खुल रहा है सर। अभी और भी बहुत मैं एक्सपोज करूंगी इनको। ओके, जल्दी तैयार होना या फिर सबको देर करवाना? नहीं, जल्दी। हाँ, जल्दी हो जाता है। पक्का ना? इधर से मैं कंफर्मेशन भी ले रही हूँ साथ साथ। अच्छा, चाय या कॉफी? चाय। कॉफी वाली पर्सन नहीं है वो मैं हूँ। वो इधर, लेकिन आपके लिए सवाल अभी नहीं है। ओके, नींद जरूरी है या शॉपिंग? शॉपिंग। अब जो सारे मियाँ को अपनी बीवियाँ बोल रही होंगी, देखा शॉपिंग जरूरी है, नींद जरूरी नहीं। मेरे अब्बा का कोई रिएक्शन नहीं है इस पे। हाँ, वो बिल्कुल जो है ना, वो बिल्कुल ऐसे बैठा है, यार छोड़ो भाई, ये तो ऐसी बोल रही है, बोलने दो उनको। अच्छा, इंस्टाग्राम या फेसबुक? फेसबुक। ओल्ड। अच्छा, ज्यादा प्यार आप करती हैं या आपकी बेटी करती है? किसको? यही तो चाहिए। ये क्या कर रही है मम्मा? प्लीज वी आर ऑन टीवी। वाह वाह वाह, ये हमें दौरा पड़ा है ना हंसी का। यकीनन ऑडियंस आप लोगों को ही पड़ा होगा। अच्छा भाई, मैं पूछना चाह रही थी कि आप अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करती हैं, आपकी बेटी आपसे ज्यादा प्यार करती है? परी करती है मुझे। हाँ, देख परी, मतलब ईमान जो है वो ज्यादा प्यार करती है, और ये जो हंसी का दौरा हमें पड़ा है किसको? ये अच्छा था वैसे, ये बहुत अच्छा था। किसको? चले भाई, सारा ज़िशान के क्वेश्चंस खत्म हुए, अब जरा ईमान आपकी तरफ आ जाते हैं। और अब आपके क्वेश्चंस हैं, लिप ग्लॉस या मैट लिपस्टिक? लिप ग्लॉस। हाँ, लिप ग्लॉस। पहले सोच लो। अच्छा, लिप ग्लॉस। लिप ग्लॉस। ओके, यूट्यूब या इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम। ओके, कमर्शियल्स या ब्लॉगिंग? कमर्शियल। पार्टी मेकअप या नो मेकअप? नो मेकअप। दिन की शॉपिंग या रात की शॉपिंग? रात की शॉपिंग। दिन की नहीं, दिन में अच्छा नहीं। अच्छा, सेल्फी या रील? रील। अम्मा की डांट या अम्मा की नसीहत? नसीहत क्या होती है? अच्छा, नसीहत। हाँ, एडवाइस। एडवाइस। हाँ, अम्मा की नसीहत। डांट नहीं, वैसे पढ़ती नहीं, तो- डांटती नहीं है। नहीं डांटती, या फिर ये सिर्फ टीवी पे? चिल मॉम। ओके, अब जो लड़ाइयाँ होंगी ना घरों में, देखा उनकी माँ कितनी चिल है, आप तो हमें डांटती रहती हैं। अच्छा, जीन्स या फ्रॉक? जीन्स। फैंसी डिनर या स्ट्रीट फूड? आई गेस आई प्रेफर स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड। ज्यादा जिद्दी कौन है, आप या अम्मा? ये अब देखो, अब मम्मा। ये अच्छा, ये यहाँ इख्तिलाफ है, वो बोली अम्मा। मम्मा सुनती नहीं है। किस बात पे नहीं सुनती? कुछ भी बोले नहीं सुनेंगे तो फायदा नहीं है। तो उनसे मतलब बात ये तो करने ये जिद्दी तो नहीं हुआ ना? में। जिद्दी वाली हुआ कोई काम अगर बोलती हूँ मम्मा ये करना है तो नहीं किया होता उन्होंने, तो फिर बोलती है मैं करूँगी ही नहीं। हाँ नहीं करूँगी, तुम आजकल खुद कर लो, बच्चे जिद खुद करते कर हैं, लो। यहाँ पे अम्मा जिद करी नहीं यार, कोई बात नहीं, अम्माओं की जिद्दें पूरी कर देनी चाहिए कभी कभी, अच्छी बात होनी चाहिए कभी कभी। चले भाई, यहाँ जो है आपने भी
इंतहाई खुश असलूबी से ये रास्ता जो है वो तय कर लिया है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी कमर्शियल शूट पे हो और वहाँ पर जो कोई लीड कैरेक्टर हो, कोई हीरो या हीरोइन, कोई फेमस, तो सोचा हो यार कोई अल्लाह करे इसका मेकअप शेकअप बिगड़ जाता कि मैं ज़्यादा अच्छी हूँ? नहीं, मैंने कभी मतलब ऐसा नहीं कभी सोचा। हो? नहीं। अच्छा, आज तक कितने ऐसे बिग नेम्स हैं जिनके साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ है? यमुना जैदी, अदनान सिद्दीकी एंड और कौन है, आयना से ऐना आसिफ वगैरह, सबके साथ किया है मैंने तो। हाँ, सबके साथ किया। आजकल तो कोलैब्स वगैरह इतने होते हैं, रील्स पे इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वहाँ पे और एक्टर्स होते हैं। बेसिकली ना हमें ये भी ऑडियंस को भी समझाना है कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ब्लॉगर एंड इन्फ्लुएंसर। हाँ, इन्फ्लुएंसर जो होता है लाइक मैं कैसे बताऊँ, मुझे खुद नहीं पता। वो इन्फ्लुएंस करता है करता है लोगों को। और ब्लॉगर्स होते हैं वो ज़्यादा यूट्यूबर्स पे, यूट्यूब जो होते हैं जिनको हम एज अ यूट्यूबर देते हैं। हैव यू डन फूड व्लॉगिंग? नहीं। तो फिर कहाँ से खाती हैं? भाई अगर आपको खाने का शौक है तो फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट करें ना। नहीं, मुझे शौक नहीं। वैसे कोई अगर पीआर भेज दे तो इट्स अप टू। पीआर पे जाके भी परी जो है वो मतलब ईमान इतना सही मैं नहीं खाती, मैं बहुत कम, मैं बाहर जाके बहुत कम खाती हूँ। अच्छा, वो होता है ना बाहर जाके आप जब सबके साथ बैठे होते हैं तो एक नहीं खाया जाता। आप पे जो है वो एक बड़ा सा एनवायरनमेंट का भी असर आता है कि यू हैव टू पुट फोर्क एंड नाइफ, उससे आपको खाना है बड़े तरीके से। मैं ज़्यादा लगा के प्रेफर करती हूँ कि घर पे आप बिल्कुल अपने पिजामास पे बैठो और चलो के खाओ, आम जैसे घर में खाए जाते हैं। आराम हाय से। हाय हाय, वाह वाह, क्या बात। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, कभी ऐसा हुआ हो कि इसने अपना कोई मेकअप किया और आपको नहीं समझ में आया हो, कभी मुंह धुलवाया है कि जाओ धो के आओ? नहीं, टोंट मार देती, मुंह नहीं धुलवाती, वही काफ़ी होता है। ये तो बस बोल देती हूँ ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही, इसको सही कर लो, लेकिन समटाइम ये सुन लेती है, समटाइम ये नहीं सुनती। तो पर जिद्दी तो हुई ना। हाँ। मतलब मुंह धुलवाने वाला मामला आज तक नहीं आया? नहीं, मुंह धुलवाने वाला कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि फिर मैं इसको इसके हाल पे छोड़ देती हूँ। हम कहते नहीं सुनना तो नहीं सुनना चाहते। ये भी अभी फटा होगा और जो माँ बेटियां देख रही होंगी। हाँ। भी। अच्छा, शुरू में सबसे पहले किस एज में जो है वो पहला मेकअप किया था ईमान ने अपना? शी वॉज लाइक 13 years। और वो पहला ही मतलब ठीक था, मतलब सही था, ओके भाई आप तो परेशान हो आई गेस मैंने पुप्पो का किया था फर्स्ट। पुप्पो के अलावा भी मेरी क्लास थी, एक फाउंडेशन है, पता नहीं नाम लेना अलाउ है कि नहीं, वहाँ पे हम लोग ऑन स्टेज काम करने लगे हुए थे और टाइम बहुत शॉर्ट रह गया था, क्योंकि वो टाइम ड्यूरेशन ऐसा देते हैं कि उस टाइम पे हमें स्टेज जो है ना वो फिर फ्री करना और क्लास खाली करनी है। अब वहाँ पे मुझे डबल क्रीज जो है ना वो कट क्रीज लाइनर करना था। ओके ओके। अब बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा था, कंपनी की तरफ से भी आने लगा हुआ था, और आई फील कि उस वक्त एज ए होस्ट शायद आप ही थी हम लोगों के साथ, शायद हो सकता है। हाँ, या- हम भी हाँ, थे। क्योंकि मैं बहुत भी- काम किया हम लोगों ने हमने साथ। बहुत काम किया, ऐसा ही हमने बहुत सारी इसलिए क्लासेस की हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में लाइनर ना, मैं अपने साथ जो मेरे साथ हेल्पर टीचर थी वहीं के इंस्टीट्यूट से उनकी बात करने लगी हुई थी कि ये तो लाइनर इस तरह मैं नहीं लगा सकती हूँ, और एकदम से Time भी नहीं फोटोग्राफर को होता। पिक्चर्स भी लेनी है और वो पिक्चर्स मेरे काम के लिए जाएंगी। हाँ। इसने वाटर वो जेल लाइनर वो उठाया, लगा के दैट्स इट, और इतना परफेक्ट था कि वो टीचर ने भी मुझे बोला कि आपने क्या इसको सिखाया है? मैंने कहा सिखाया प्रॉपरली, अभी तो ये खुद बच्ची है, ये देखती है बस। तो बस इसका उसके बाद फिर जो इसने काम करना शुरू किया, पहली दफा में हमारे तो इधर से निकल रहा होता है, हाँ। इधर से, इसके चक्कर में सारा ही जो है ना वो कभी इधर वाला ज्यादा हो जाता है, कभी ये इधर होता है, वाला। मेरे साथ भी होता है sometimes। होता है। हाँ। लेकिन आजकल तो वो टेपिंग नहीं, मैं वाला कहती जो हूँ है वो आ टेपिंग गया है। लगाना लाइक वो डिपेंड करता है, बट आप खुद से अगर कर सकते बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो, उनको मैंने देखा है कि वो आपको प्रेफर कर होते हैं कि भाई आप टेप लगा लो। टेप वो सूरत में लगाते हैं फॉर नीटनेस। मेरे ख्याल से अगर आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती नीटनेस की। वही बात है ना, एक्सपर्ट वाली बात है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप ये तो बिल्कुल सही बात है, आपको प्रैक्टिस करके घर में जो है वो भाइयों का मेकअप किया है? एग्जैक्टली, मैंने अपने भाई का मतलब कैसा आलन का कैसा मेकअप किया? वो ऐसे है कि उससे मुझे कुछ काम कराना था, तो मैंने बोला कि मैं तुम्हारा मेकअप करूँगी, तो ही सेड ओके लेट्स डू इट। हमने मेकअप किया उसका, मेरे पास वीडियोस भी हैं। मतलब हॉरर मेकअप किया था? नहीं, जो नॉर्मल normal। अपने जैसा, बट वो मुझसे भी ज़्यादा प्यार रखा था। हाँ, ही इज़। और क्या नाम है, हमने तो खैर देखा हुआ है, लेकिन वो वही बात है ना कि ऐसा होता है कि जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। अच्छा, आपने किया बच्चों का मेकअप परी की हटा के? मेरे ख्याल से लड़कों लड़कों का लड़कों कभी का नहीं। मैंने किया अपने भाइयों को, मैं बता रही हूँ ऑन स्क्रीन। हाँ, They guys कोई wanna बात kill नहीं, me? अच्छी- इसमें क्या हो गया? मैंने भी किया अपने कजन्स का, वो विग्स लगा के आफ्टर लड़कियां- शो मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ, आफ्टर शो नहीं, हम बीच शो में भी देख सकते हैं। नहीं, वो मुझे मार देंगे जान से। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, अगर जैसे सेल्फीज की बात हुई थी कि अम्मा ज़्यादा सेल्फीज लेती हैं, तो कभी इनका फ़ोन हाथ में आया हो तो उठा के सारी सेल्फीज डिलीट कर दी हो? नहीं, अगर मेरी कोई गंदी पिक्चर्स ली हुई है तो हाँ वो अभी कभी अम्मा ने कोई गंदी पिक्चर पोस्ट कर हाँ दी? सीरियसली कर देती हैं कर देती और हैं? ऑनेस्ट बोल रही हूँ, ऑन स्क्रीन बोल रही हूँ। बहुत कुछ भी post सी करती दफ़ा ऐसे होता है, मेरे बेटे जो है ना वो कैमरा शाय हैं,
वो Because they're फैमिली गैदरिंग्स introvert. में भी ना उनको नहीं चाहिए, Anti वो किसी social. कोने खुदरे में भी वो कहते हैं हमें कैप्चर नहीं करो ना। नहीं करें। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है सडन चीज़ें जो हो जाती हैं ना, वो फिर मैं इनके छोटे छोटे क्लिप्स लेकर रख लेती हूँ, जो मुझे कह रही है ना मम्मा, उठा के मैं बंदा पोस्ट क्या- कर देती हूँ और बंदा लिटरली वो कैसी भी पोस्ट है, किया ना आप वायरल चली जाती बना है। के रिकॉर्ड करके उसको पोस्ट कर देंगी। मैं बोली, आलिया और "Please." इसकी बहुत दफ़ा वो जो पोस्टिंग रैंडम की होती है ना मैंने, वो वायरल चली जाती हैं और बेनिफिट तो इसी को हो रहा होता और है। फिर आलिया लोग तो इतना फिर लोग use नहीं मेंशन करता। कर रहे होते हैं ना नीचे, इज दिस यू, इज दिस यू। तो अच्छी बात है ना, इसमें क्या है? मम्मा सही नहीं बनाती भाई, नहीं बनाती अच्छे मतलब आपका से। पोस्चर सही नहीं आ रहा था, नहीं, आप मेरा कैसे शक्ल बैठे अच्छी हो, है, आप कैसे बैठे हो, आप गुस्से में बैठे हो। मेरा रेस्टिंग फेस बहुत रूड है, लोगों को लगता है मैं बहुत रूड हूँ, मैं नहीं हूँ एग्जैक्टली। मैं अगर बैठी होंगी ना तो मेरा बहुत रेस्टिंग फेस ऐसा है कि मैं जैसे मैं मारूंगी उठ के, तो ये उसी रेस्टिंग फेस में वीडियो बनाएंगे, वो पोस्ट कर देंगे जो मुझे अच्छे नहीं नीचे लगता। कमेंट्स क्या आ रहे होते हैं? इज दिस यू ईमान, इज दिस यू, लोग मेंशन करके पूछ रहे होते हैं। फिर मैं मम्मा को बोलती हूँ मैं क्या किया आपने। अब डिलीट भी नहीं करवा सकते, व्यूज आ गए होंगे। हाँ, छोड़ देते हैं, ओके। कोई बात नहीं, कभी हो सकता है किसी ऐसे किसी फेस से आप जो है ऐसा वायरल हो कि लोग बोले यार वो लड़की नहीं जिसका फेस बहुत अजीब लग रहा था वीडियो में, उसको जो है ना वो है। अच्छा, ब्रांड प्रमोशंस वगैरह भी करती हैं? हाँ एग्जैक्ट। भाई ये बताएं कि पीआर आते हैं या लेने जाना पड़ता है? आते हैं, खुद आते हैं, लेने नहीं जाते। कुछ लोग हैं ना ऐसे, जो कहते हैं भाई हम आपको पीआर दे रहे हैं, आप लेने आ जाए। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा होता है, बहुत दफा होता है, और नहीं। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि आप पिक करने आ जाएं, आप जो है वो नहीं, लेने आ ऐसा जाएं, नहीं हमारा होता। पीआर है। सबसे ऐसा कोई इंटरेस्टिंग पीआर जो आज तक आया और आप ईमान कभी भूल ही ना हो कि यार ये मेरा जिंदगी का इंटरेस्टिंग पीआर था? कोई चॉकलेट्स आई हो, कोई मेकअप मुझे ऐसा जब आया? पीआर आता है तो उसके साथ वो कुछ ना कुछ भिजवाते हैं लाइक एज अ गिफ्ट। और मेरे जितने भी पीआरस आते हैं दे गाइस अप्रोच बाय देयर सेल्फ। तो वो जब वो खुद भेजते हैं तो वो फिर वो ऐसी ही हर चीज़ को परफेक्टली भेजते हैं, क्योंकि वो किसी को भेज रहे हैं एज एन इन्फ्लुएंसर। अगर वो मुझे कुछ भेज रहे हैं तो वो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, क्योंकि मैंने उसको पोस्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे कोई अपनी चीज़ भिजवा रही हैं तो ऑब्वियसली बात है उसको मैंने पोस्ट करना है, तो आप उसी हिसाब से भिजवाएंगे कि अगर वो पोस्ट करे तो वो चीज़ अच्छी लगे। तो वो लोग ऐसे ही भिजवाते हैं, पैकेजिंग पैकेजिंग एंड ऑल दैट स्टफ बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाउ इट टेक्स टाइम कि आपके पास एक पैकेज आया, उसकी एक रील बनाने में आपका कितना टाइम? इट्स डिपेंड, अगर लाइक कोई स्क्रिप्ट है तो वो डिपेंड करता है। यूजुअली वीडियोस स्क्रिप्टेड भी होती हैं गाइस, लोगों को नहीं पता। ओके। हाँ, तो अगर कोई स्क्रिप्ट ऐसी है कि लाइक जिस पे टाइम लगेगा तो इट्स टेक्स अराउंड लाइक 1 वीक। अगर मेरे ऊपर है, मेरा कोई कंटेंट है जैसे कि आप खुद बना दें, हमने आपको प्रोडक्ट भेज दिया तो वो 1-2 दिन में मैं चलते फिरते बना के भेज दूँगी उनको। ये भी है। वीडियो अप्रूवल के लिए जाती है, उसमें टाइम लग जाता है, 1 हफ्ता लग जाता है, 2-2 वीक्स लग जाते हैं वीडियो अप्रूवल्स के लिए जाते हैं। फिर पोस्टिंग होती है, फिर रीच आती है, फिर आपके इनसाइट्स लेके जाते हैं। ऐसा होता मतलब सबर का दामन या- छोड़ना नहीं होता। हाँ, ऐसे है। हाँ, हमारे वाले सोचते हैं आज वीडियो हमने पोस्ट की है, रात में मिलियंस पे चली जाए। है। मेरी कितनी वीडियोस हैं जो मैंने लाइक 1-1 महीने पहले पोस्ट की हैं, अब जाके वो वायरल हुई हैं, जिनमें मिलियन व्यूज़ हैं, लाखों में लाइक्स हैं। अब जाके ऐसे होता है, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी हाँ, फाड़ेगा। सही बात, बिल्कुल सही बात है। बातें इसी कुछ तरह भी से- वायरल हो जाता है। हाँ, कुछ भी वायरल हो जाता है, तो ऐसे ही हम भी जो है वो वायरल होने की कोशिश करेंगे। इसके इंशाल्लाह, बाद- हाँ, वैसे ही वायरल है। इसके बाद जो है वो अभी और बहुत कुछ है, और अभी वो ईमान ने कहा ना कि अभी तो मैं और एक्सपोज करूंगी तो वो एक्सपोजिंग भी बाकी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं। ईमान नकवी एंड सारजान हमारे साथ मौजूद है नाइट लाउंज में। आज यकीनन आपका संडे जो है वो अभी पूरा दिन जो गुजरा है आप लोगों का, उसके बाद अब आप लोग थोड़ा सा और बूस्टअप हो गए होंगे। भाई हम लोग भी जो है वो बूस्टअप हो जाते हैं, हमें पता होता है कि आप लोग के सामने आना है, लाइव आना है। और फिर ये पूरा वीक भी हमने निकाला है इतनी खूबसूरत प्यारी मज़ेदार बारिशों में। मैं अच्छा ही कहूँ, मतलब ठीक है, हमारा जो है वो जो भी हालात रहे अल्लाह पाक सब पे अपना रहमो करम फरमाए, लेकिन ये कि अच्छा गुजारा हमने। आ जाते हैं यहाँ पे वापस, और अभी और फिर भी बहुत कुछ डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अब ज़रा आपसे तो एक्सपोज करवाएंगे नहीं, हम दोनों से एक दूसरे को एक्सपोज करवाएंगे। ये सेगमेंट है, इसका नाम है जी ये किसकी आदत है। ओके, इसमें मैं आपसे जो सवाल करूँगी ना, आप लोगों ने
टाइम लगाए बगैर, सोचे बगैर पॉइंट आउट करना है। उंगली उठवा रही हूँ ओके ठीक है, मतलब आप लोगों ने बताना है कि ये आदत जो मैं कहने जा रही हूँ कि आपकी है, आपकी। अगर आपको लगता है इनकी है तो आपने इनकी तरफ पॉइंट आउट करना है, अगर आपको लगता है आपकी है तो आपने अपनी तरफ पॉइंट आउट करना है। ओके चले जी, सेगमेंट है जी ये किसकी आदत है नाइट लाउंज में एक्सक्लूसिवली। सबसे पहला सवाल, तैयार होने में सबसे ज्यादा वक्त कौन लगाता है? ये देखो ये देखो, खुद ही बता रही हूँ मैं। अच्छा क्यों, ऐसा क्यों होता है? मतलब वो परफेक्शन नहीं आती? मैं ओसीडी पेशेंट हूँ, मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। अच्छा, मेकअप खरीदते वक्त बजट कौन भूल जाता है? आप वो बजटिंग में रहती होंगी कि भाई देखभाल के करना पड़ेगा। अच्छा, इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा वक्त कौन गुजारता है? ये तो ऑब्वियसली जानबूझ के ऐसे सवाल जानबूझ के करो, चलो जानबूझ के ही सही। ओके, सेल्फी लेते हुए ज्यादा मतलब फ्रेम्स कौन बदलता है? ओके ओके ओके, अब देखो आप खुल रहा है। पहले देखो लाइव शो में मेरी घड़ी गिर गई ऐसा जवाब जो है वो दिया है भाई। अच्छा ये क्यों हुआ, ऐसा इख्तिलाफ क्यों हुआ भाई? बिकॉज़ मैं तो शूट करती हूँ ना, तो उससे मुझे कैमरा एंगल। और अभी तो बोली थी कि अम्मा सेल्फी। हाँ सेल्फीज नॉर्मली मम्मा बहुत लेती मतलब अम्मा सेल्फी क्वीन है कह सकते हैं हम उनको। अच्छा, दूसरों को जल्दी टोकने वाली आदत किसकी है? अब वो तो मैंने कहा था सोचना नहीं है। अच्छा, क्या कोई ऐसी चीज जिस पे किसी दोस्त को टोक दिया हो ईमान की? नहीं, मेरी दोस्तों भी मुझे टोक देती हैं। अच्छा, बोलती है उसको बोल देना ये बात। हाँ ऐसे ऐसे हो जाता है। अच्छा, जल्दी गुस्सा किसको आता है दोनों में? मुझे हैं, लगती तो कोई नहीं है कि गुस्सा करती होंगी, लेकिन चले आता है। अच्छा, डाइट कल से बिल्कुल स्टार्ट कर दूंगी या खाने पे कंट्रोल कर दूंगी, ये कौन बोलता है सबसे पहले? और करती नहीं है। ओके, फोन पे सबसे ज्यादा लंबी बात कौन करता है? ये देखो पूरा सवाल भी नहीं सुना, फौरन ही जो है वो पॉइंट आउट। ओके, फैशन एडवाइस देते हुए सबसे ज्यादा टॉन्ट कौन मारता है? आपको तो पता ही नहीं है मम्मा, ऐसा होता है। ओके, नींद सबसे ज्यादा किसको प्यारी है? या अल्लाह। ओके, दोनों को अगर आपस में झगड़ा हो रहा है सबसे पहले कौन मनाता है? मम्मा। ये तो अम्माओं का होता ही है ना, ठीक है ना। अच्छा, सबसे ज्यादा जो है वो फ्रेंड्स के साथ गपशप कौन लगाता है? अम्मा नहीं लगाती? बहुत कम दोस्त हैं मेरे, उन्हीं के साथ में रहती हूँ। नहीं मतलब एक नॉर्मल सा आपका सर्कल है। ओके ठीक है। अच्छा भाई, और भी सवालात हैं हमारे पास, लेकिन मुझे लग रहा है कि भी ये मतलब एक जो एक्सपोज वाला सीन है ना, ये अब आगे जो है वो सवालात में होने वाला है। अब जो है वो डरने की बात नहीं। अच्छा, फोन बार बार चेक करने की आदत किसकी है? सामने वाले का फोन? नहीं, अपना फोन। मेरी अच्छी बात है, इनकी आदत लगी। अच्छा, सबसे ऊंची आवाज में गाने कौन गाता है? ऐसा कुछ हुआ है कोई मतलब हंसी आई है, दैट मींस कुछ याद आ गया होगा फिर। हाँ, तब अभी परसों की बात है। तो कुछ हुआ था उस पे? मैं ऐसे गाना लगा था, मैं इसको गा रही थी तो साथ हाँ, मम्मा कह रही क्या हो गया रात के? फिर मैं इसके रूम में गई थी कि तू जाग रही है, हमें सोने दो। अच्छी बात है। अच्छा, अगर कोई फिल्म या कोई ड्रामा देख रहे हो और कोई इमोशनल सीन आ जाए तो रोना कौन स्टार्ट? अच्छा ऐसा है? हाँ, ये तो सेंसिटिव लोगों बहुत की, sensitive, ये सेंसिटिव लोगों की निशानी होती है। अच्छा, अगर सामने खाना रखा हुआ तो सबसे पहले पिक्चर लेने की आदत किस? स्ट्रीक। हाँ, ओके। विदाउट मेकअप, मतलब मेकअप नहीं करना लेकिन फिर भी बार बार मिरर में देखने की आदत किस? ईमान सोच रही कि सारे सवालात जो है ना इन्होंने मुझे लग रहा है मुझे एक्सपोज करने के लिए किए। अच्छा, तैयार हो गए, बिल्कुल तैयार हो गए, लेकिन इवेंट में जाके बोला मैं तो बिल्कुल सिंपल आई हूँ, ये आदत ये आदत भी आपकी? अच्छा ठीक है, जिद करने की आदत ज्यादा किसकी? मुझे सारे जो हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, इधर लिख लेते हैं पॉइंट्स। हाँ, तो वो ज्यादा मेरे ख्याल पर्सनालिटी एक्सपोज हो रही है ज्यादा जो है ना वो ईमान के ही पॉइंट्स हैं। अच्छा, शॉपिंग के दौरान इतने सारे बैग्स के बावजूद भी कोई एक चीज नजर आने पे ये कहना कि बस ये लास्ट, ये किसकी? इनके साथ शॉपिंग में जाना अजाब है। ओए भाई क्यों? कुछ शेयर करें। बहुत तंग करती हैं, बहुत। किस मामले में? फॉर एग्जांपल कोई चीज़ पसंद आ रही, ले लूँ, अच्छा ले लेती हूँ, लेने के बाद यार अच्छा नहीं लगा, वापस करा देती हूँ और उसी वक्त ऑन द स्पॉट फिर चेंज हो जाती है, फिर चेंज करवाती हैं, फिर दूसरा लेती हैं, कहती वो अच्छा लग रहा था वही ले लेती, काश। यार क्या बोले, मैं इस पे इसलिए नहीं बोल सकती, मेरी अपनी अम्मा भी है मतलब वो भी इस तरह से कर लेती कभी कभी। अच्छा, हो गया सारा हो गया। हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे पास, मेकअप शेयर ना करने की आदत किसकी? क्यों? मुझे लगता है कि मेरा मेकअप मैं यूज करूं, नहीं शेयर, बिल्कुल भी शेयर नहीं करना।
ये तो हाँ, अच्छी बात है, आप बिल्कुल अपना भी कर मतलब सकते ब्यूटी हैं, ब्लेंडर बाकी वगैरह हाँ। ब्रशेस वगैरह आप अपने अलग ही थोड़ा रखें, बहुत, ज़्यादा like, बेहतर थोड़ा है। बहुत कर लेकिन लेती आप हैं, तो बाकी- प्रोडक्ट्स भी रख लेती होंगी। हाँ प्रोडक्ट पीआर में कोई मेकअप आता है वो भी नहीं देती अम्मा? नहीं, वो अगर हाईली ब्रांड हो तो बता ओ देखो कह रही है हाईली ब्रांड ना तो मैं लेकिन पीआर की जहाँ तक बात हो रही है, मैं वही बात वाली आ गई कि हर चीज़ हर स्किन टोन के मैं हर लिए चीज़ नहीं लेती भी है, नहीं हूँ। और मैं पीआर वाली को इतनी जल्दी जो है ना एक्सेप्ट भी नहीं करती, हाँ क्योंकि जब तक मैं रिजल्ट्स नहीं देख लूँ। और यही मैं इसको कह रही होती हूँ कि वो पीआर एक वो चीज़ तो है, ह्यूमन नेचर है, फ्री की चीज़ बहुत अच्छी लग रही ऐसा ही होती है। है, फ्री की लेकिन नहीं हर होती, चीज़ मेहनत अप्लाई होती नहीं है करो। उसमें। ओके अब बोली इन्फ्लुएंसर्स की जो है वो सदर बोली। अगर कोई चीज़ आपको आ रही है लाइक वो आपके टाइप की नहीं है तो मैं किसी को दे दूंगी दूसरा brand अच्छा use एक बार मुझे भी जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का एक पीआर आया था जिसमें क्रीम्स वगैरह थी, तो उन्होंने कहा था कि आपने वो पूरा उस तरह से वीडियोस वगैरह के आपने लगाई है क्रीम और वो, तो मेरे बाबा ने बोला, वो कहने लगे बेटा आप अपनी जो आप नेचुरली यूज़ करती हो ना क्रीम्स, आप वो अप्लाई कर लो फेस पे, डायरेक्टली इनको अप्लाई ना हाँ, करो, फॉर द exactly. वीडियो आप वो अप्लाई कर लो, बाद में देख लेना, क्योंकि या आपको तो आप नहीं पहले पता। टेस्ट आउट कर लो उसको कि हाँ। वो आपकी लाइक है वर्थ इट है ये भी सही बात है, review वो करो। हमारे तो खैर इफ अगर कंटेंट पेड है, ब्रांड आपको पे कर रहा है तो वो एक अलग चीज़ है, समथिंग हाँ। एल्स कि आप पेड अच्छा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेड एंड नॉन पेड, मतलब अगर आप Use जो है different. एक तो कुछ आजकल वो भी चल रहा है ना बार्टन, बार्टर नहीं करना चाहिए। अगर आप शुरू में न्यू हो तो आप बार्टर कर लो, वरना व्हाट इज दिस बार्टन? बार्टर इट्स मीन कि वो आपको अपनी प्रोडक्ट देंगे और आप उनको कंटेंट देंगे। ओके इसमें उनका फ़ायदा हो रहा है, आपका कुछ भी नहीं है। आप प्रोडक्ट के लालच में आप प्रोडक्ट ले तो रहे हो, बट वो प्रोडक्ट आपके किसी काम की नहीं है ओके मतलब वो आपको पे भी नहीं कर रहे, ओके और आपसे काम भी कर और आपसे काम भी ले इन एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके प्रोडक्ट एक्सचेंज कर रहे हैं। अच्छा वो प्रोडक्ट फिर आपकी हो जाएगी? हाँ exactly. लाइक मेरे पास अभी कुछ ड्रेस की भी मैं देखिए पेड जब हम करते हैं तब भी आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, ओके तो वो तब भी प्रोडक्ट आपका ही है। तो कोई ब्रांड ऐसा नहीं है कि आपसे प्रोडक्ट वापस मांगे, बहुत चीप चीज़ है ये प्रोडक्ट वापस मांगना। हाँ मतलब क्या वीडियो बनाओ यार वापस दे दो, हाँ पैसे दे रहे हो, ऐसा तो मेरे अजीब ख्याल सी से बात होता नहीं। नहीं है। कभी आईफोन भेजा है किसी ब्रांड ने यार ये रख प्लीज लो यार। आईफोन स्पॉन्सर मी, मैं आपकी डेली यूजर। नहीं मतलब होता ना कभी क्या है हम आपको फोन भेज रहे हैं, आप उसकी ब्रांडिंग कर दो, रख हाँ लें मैंने किया था, और रख लें। नहीं ऐसा रखा नहीं था, वापस किया था, वापस पैसे दे रहे हैं ना देखा उसका। देखा कहीं तो हुआ था ना वापस किया था। फोन ना, हाँ अच्छा दूसरों को सबसे ज्यादा एडवाइस दोनों में से कौन देता है? आई डोंट नो। आप देती हैं? हाँ वो तो देती होंगी, आप नहीं देती? हाँ समटाइम्स अगर कोई गलत कर रहा है तो मैं उसको समझा दूंगी। बड़ी अम्मा बन गए क्या नहीं देखे? हाँ दोस्तों को भी बोलती हूँ कि नहीं यार नहीं करो, ये नहीं करना It's चाहिए। wrong. अच्छा लास्ट सवाल, भले कैमरा हो या ना हो, पोज बनाने की आदत किसकी सबसे ज्यादा? चले भाई ये किसकी आदत के बीच में हमने जो है थोड़ा बहुत बातें भी कर ली थी, लेकिन सेगमेंट जो है वो हमने पाया तकमील तक पहुंचा दिया। अच्छा ये बताइए कि अगर मैं एक विद इन अ मिनट कुछ प्लान करने का सोच रही हूँ, अगर मैं वो कर जाऊँ प्लान तो मैं करूँगी, क्योंकि नाइट लाउंज आ गए, अब तो फंस गए हैं यहाँ के, अब तो जा नहीं सकते। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि अभी परी आप जिक्र कर रही थी कि मैं जब वीडियोस बना रही होती हूँ तो अम्मा पीछे से गुजर जाती हैं, कोई भी पीछे से गुजर जाता है, ऐसा कुछ होता है। या ऐसा भी होता होगा कभी ईमान अगर वीडियोस बना रही होंगी तो अम्मा बोलती होंगी ऐसे नहीं कर लो, या पीछे से अगर आपको अपनी वॉइस में बना रही हैं तो एकदम आवाज़ आती होगी टमाटर ला दो, या नहीं ऐसा नहीं होता। हाँ कुछ कहीं ना कहीं ऐसी भी आवाज़ें आती हैं। तो अगर थोड़ी देर के लिए हम शफल आउट करें, आप ईमान है आप अम्मा है, सही है, और आप वीडियो बना रही हैं, आप मोबाइल ले लीजिएगा और वीडियो ऐसे बैठे बैठे बना रही हैं, तो क्या क्या बोला जाता है? ओके अब यहाँ पे होगा जंग, ये बहुत गलत हो जाए। गाइस अब होगी यहाँ चले पे बड़े जंग। जरा फोन दे दीजिएगा ईमान। चले ये है जी ईमान, ये बना रही भी नेचुरल मम्मा, मैं ऐसे नहीं करती। ये बना रही है वीडियो। आपने भी तो ईमान की एक्टिंग करनी है ना, जैसे वो अच्छा आप वीडियो बनाए नॉर्मली। ओके 3 2 1 स्टार्ट। 5 मिनट गुजरने देना मम्मा, बहुत अच्छा शॉट आ रहा है, अब गुजरने दो ना। ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि जब ये वीडियोस बना रही होती है बहुत शोर कर रही होती है। मैं कहती हूँ घर में प्लीज चुप हो जाए थोड़ी देर के लिए, बस आधे घंटे का काम है, मुझे करने दे। बहुत शोर करते हैं मेरे घर वाले। मतलब तो कमरा बंद करके बना लिया? कमरा बंद करने के अलावा भी अगर आलिया हुसैन को लिटरली पता हो ये अंदर कोई शूट कर रही है या कोई रील या किसी चीज पे काम कर रही है तो वैसे जानबूझ के इरिटेट करती है। मेरे भाई है ना, कोई छोटे बात हैं नहीं, मुझसे, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सेट हो जाएंगे। सेट हो। और हम भी आहिस्ता आहिस्ता जो है हमें पता ही नहीं चला, हमें आवाज़ आना शुरू हो गई कि भाई बारिश अब हो रही आपका शो जो है ना वो वाइंड अप की तरफ जा रहा है, मतलब खत्म होने की तरफ जा रहा है। भाई ये कैसे हो गया? ऐसे ही हो गया, हमें ऐसा लगा हमने नेचुरल बातें की है, कुछ गेम्स खेले और उसके बाद जो है हम वाइंड अप पे आ गए। तो भाई सबसे पहले तो आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आप थैंक लोग यू सो मच, आपने हमें बुलाया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच तो ये means आने a का। lot. और आप लोग जिन्होंने
आज का शो देखा, कैसा लगा? यकीनन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने भी हमारे साथ एंजॉय किया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक और चीज़ जो बोली, ईमान को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा थैंक यू सो मच ईमान नकवी। गो एंड फॉलो राइट नाउ, प्लीज़ फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको भी अच्छी अच्छी जो है वो रील्स देखने को मिले। नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी कुछ और मज़ेदार से गेस्ट के साथ। में बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। यही है वो जगह जहाँ मजा मिले, नुदरत के संग सब का